हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम फीमेल इंटरनल जेनाइटेलिया की बात करने वाले हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और आपका जो गायनो था उसके अंदर भी पढ़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी में आने वाला है और जो गायनो ओबीजी सब्जेक्ट चलता है उसमें भी आपका फर्स्ट टॉपिक रहता है। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बात कर ली थी फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात कर ली थी। ठीक है, मतलब कि जो महिला बाह्य जननांग होता है वो किससे मिलकर बना होता है, स्ट्रक्चर क्या आती है, उन सब चीज़ों की बात कर ली थी। आज बात करेंगे हम इंटरनल जेनाइटेलिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में बटा हुआ था, दो जेनाइटेलिया में डिवाइडेड था, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल की बात हो गई, आज बात करेंगे हम इंटरनल जेनाइटेलिया की। तो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये तो आपका फीमेल इंटरनल जेनाइटेलिया का डायग्राम है। ठीक है, अब ये लेटरल व्यू से देखेंगे तब कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, हाँ, हमने बात की थी पिछले वीडियो के अंदर एक्सटर्नल की बात होगी, जब इंटरनल स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपका जो फीमेल इंटरनल जेनाइटेलिया वो पेल्विक कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहता है, पेल्विक कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहता है। ठीक है, सेकंड चीज, आपका जो फीमेल इंटरनल जेनाइटेलिया है वो किस किस से मिलकर बना है, तो इट इज कंसिस्ट बाय द किस किस से मिलकर बना हुआ है, देखो वेजाइना, यूट्रस। ठीक है, तो आपका जो अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि वेजाइना किससे मिलकर बनती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, कहाँ सिचुएटेड होती है, इसकी लेंथ की बात करेंगे, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, एक एक पॉइंट की बात करेंगे। जो आपका इंटरनल जेनाइटेलिया बना है वो वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी से, तो इनके एक एक पॉइंट की बात करते हैं। देखो ये वेजाइना पार्ट था, हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनाया था। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनाया था, उसके अंदर आप लोगों ने फटा था, यहाँ जो फटा था वो फटा था वेजाइनल ओरिफिस, मतलब कि जो ओपनिंग थी उसकी बात की थी। ये आगे चलकर किससे जुड़ा हुआ, कहाँ चल रहा है, तो वो स्ट्रक्चर आप इसमें देखोगे। ठीक है, एक्सटर्नल के अंदर केवल हमें वेजाइनल ओरिफिस मतलब कि ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ आगे चलकर हम इसकी पूरी वेजाइना की जो स्ट्रक्चर है वो मिलती है देखने को। ठीक है, तो वेजाइना की बात करते हैं। सबसे पहले वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। क्या होता है भाई, एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक है, जो आपके जो ट्यूब होती है जिसकी लेंथ है वो एंटीरियर पोस्टीरियर अलग अलग होती है, क्योंकि ये वेजाइना है वो ओब्लिक अपवार्डली रन करती है। ओब्लिक मतलब कि ये 45 डिग्री एंगल के ऊपर बैकवर्ड एंड अपवर्ड, पीछे से होते हुए ऊपर की तरफ रन करती है 45 डिग्री एंगल के ऊपर। ठीक है, हाँ, तो आपकी जो वेजाइना है कैसे रन करेगी, या सपोज दैट ये इसका एक्सटर्नल ओरिफिस थी। ठीक है, तो ये उठी हुई, आगे से उठी हुई है और मुड़ी हुई है। ठीक है, तो पीछे भी रन कर रही है और ऊपर भी उठ रही है। ठीक है, इस प्रकार से ये ओब्लिकली रन करती है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, यदि रन करती है तो इसकी दो स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, ये तो एंटीरियर इसकी वॉल कहलाएगी, ये पोस्टीरियर। यदि मैं साइज की बात करता हूँ, लेंथ की बात करता हूँ, तो एंटीरियर वॉल की जो लेंथ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर, लगभग 7.5 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, और जो पोस्टीरियर होती है लगभग 9 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर होती है। अब देखो यही डायग्राम आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब देखो ये आपका लेटरल व्यू है, मतलब कि आपका लेटरल व्यू ये होता है या तो राइट या लेफ्ट लेटरल, ये आपका फ्रंट से व्यू था। ठीक है, हाँ, अब देखो इसके अंदर आपको क्या, कोई फीमेल है वो लेटरल व्यू में खड़ी है तो उसका डायग्राम, ये आपकी जो पेल्विक कैविटी थी तो पेल्विक बोन आएगी। ठीक है, सामने फिर आपका क्या आता है, इसकी जो इंटरनल जेनाइटेलिया कवरिंग होती है और पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से कवरिंग होती है। ठीक है, जो पेरिटोनियम उससे कवरिंग है। अब देखो यहाँ पर ये तो यूरिनल ओरिफिस है। ठीक है, यूरिनरी ओरिफिस है, ये यूरिनरी ब्लेडर से कनेक्टेड है। आगे ये ब्लेडर यूरेटर से जो किडनी में जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर यूरिन स्टोरेज होता है। ठीक है, हाँ, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब देखते हैं इधर, हम देखते हैं नेक्स्ट, जो आपका वेजाइनल ओरिफिस है यहां से ओपन हुआ, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो ये ओरिफिस है जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पड़ी थी, अब ये आगे चलकर वेजाइना थी। ठीक है, ये अपवार्डली कर्व देके रन ऊपर कर रही है। ठीक है, रन कर रही है, फिर आगे चलकर ये यूट्रस पूरा फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखो इसके अंदर वेजाइना के इन फ्रंट मतलब सामने की तरफ क्या है, ब्लेडर है, और पोस्टीरियर पीछे की तरफ क्या है, बैक साइड में क्या है, आपका रेक्टम आ रहा है। तो आप बोल दोगे कि वेजाइना के इन फ्रंट तो क्या होता है भाई,
क्या होता है, ब्लैडर होता है, और बैक साइड में क्या होता है भाई, रेक्टम है। ठीक है, समझ गई मेरी बात को इतनी। ठीक है, अब आपकी वेजाइना है वो भी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है भाई, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जो मिडल लेयर होती है मतलब बीच वाली होती है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। और जो इंटरनल लेयर होती है, ठीक है, जो आंतरिक होती है वो आपकी एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। समझ गई मेरी बात को। हाँ, और बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आगे चलकर इसके 2 एंड होंगे, एक एंड ये कहलाएगा, दूसरा एंड ये कहलाएगा। जो आपको इस डायग्राम में चीज दिख रहा है इसके 2 एंड होंगे, एक एंड ये होगा, दूसरा एंड ये होगा। एक एंड तो एक्सटर्नल ओपनिंग में जो वल्वा था आपका, ठीक है, वेस्टिबुलम जिसे बोला था, उसके अंदर ओपन हो रहा था। किसके अंदर ओपन हो रहा है, वेस्टिबुलम के अंदर ओपन हो रहा है। और दूसरा एंड है वो यूट्रस के सर्विक्स के साथ में जुड़ा हुआ है, यूट्रस के सर्विक्स के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट और बात करता हूं। वेजाइना के अंदर कोई भी सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं पाई जाती है, मतलब कि कोई भी सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी वेजाइना है वो मॉइस्ट रहती है। ठीक है, ड्राई नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, इसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है भाई, वेजाइना के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोएसिडोफिलस बैक्टीरिया। क्या है भाई, लैक्टोएसिडोफिलस बैक्टीरिया, जो लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है भाई, लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, सपोज दैट ड्यूरिंग सेक्सुअल या इंटरकोर्स, जो भी आपका कोइटस था उसके दौरान कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो चुका है, ठीक है, तो उसको किल करने के लिए यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉरी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको एक किल करने के लिए एसिड सिक्रेट होता है। इस एसिड का काम है पीएच को मेंटेन करना। जो वेजाइना की पीएच है उसको एसिडिक मीडियम में रखना, इसका क्या काम है, जो वेजाइना के अंदर है पीएच को एसिडिक रखना। ठीक है, और पीएच को मेंटेन करना। ठीक है, यही बैक्टीरिया आपके दूध से दही में कन्वर्ट करता है। जो आपका दूध से दही में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया होता है वो भी लैक्टोएसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो वेजाइना है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट बात कर लेता हूं अब मैं, देखो अब बात कर लेता हूं मैं यूट्रस की। जो आपका यूट्रस है हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, जो वेजाइना था हिंदी में बोलते हैं योनि। ठीक है, आपका यूट्रस है वो एक फाइब्रोमस्कुलर होलो ऑर्गन है। ठीक है, एक क्या है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मस्कुलर ऑर्गन से आप लोग क्या समझते हो, देखो भाई, होलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है ये अंदर से तो खोखला है और चारों तरफ से क्या है, इसके अंदर मसल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अंदर से क्या है, खोखला है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हाँ, अब ये यूट्रस वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। देखो भाई, ये टोटल था वो क्या था, यूट्रस था। ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, सर्विक्स, बॉडी और फंडस। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं, स्ट्रक्चर की बात करूं। यदि वेजाइना कितनी लेयर से मिलकर बना, तो वेजाइना आपकी है, सॉरी, यूट्रस है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये भाई 3 लेयर से मिलकर बना। आउटर लेयर होती है वो पेरीमेट्रियम होती है, जो मिडल वाली होती है वो मायोमेट्रियम होती है। ठीक है, और इनर मोस्ट होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम है वो भी डबल लेयर होती है अंदर से। ठीक है, कैसी होती है भाई, डबल लेयर होती है। सपोज करो ये क्या थी, एंडोमेट्रियम थी, तो इसकी जो इनर मोस्ट की लेयर थी उसको बोलते हैं फंक्शनल लेयर। वो तो कहलाएगी क्या भाई, फंक्शनल लेयर, और ये वाली कहलाएगी बेसल लेयर। बेसल लेयर। अब देखो इसका काम क्या है, फीमेल्स के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, पीरियड्स आते हैं, ठीक है, तो ब्लीडिंग होती है। अब वो ब्लीडिंग कहां से होगी, देखो जो डेस्ट्रॉयड ओवा वगैरह है वो होगा। दूसरी चीज, जो आपकी एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है वो यहां से रप्चर्ड होगी, यहां से टूटेगी, और यहां पर हाईली ब्लड वेसल सप्लाई रहती है। ठीक है, अब ये टूटेगी तो
टूट के रप्चर होके आउटफ्लो होगा, ब्लड फ्लो की तरह से बाहर आउटफ्लो होगा इसका, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग के रूप में कन्वर्ट होके क्लॉट के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। जब पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती है तो वो यहीं से ये रफ ऑफ होती है, शेड ऑफ होती है, ये क्या होती है भाई, फंक्शनल लेयर, ठीक है। अब देखो फंक्शनल लेयर शेड ऑफ हो गई, ठीक है, कंप्लीट जो 3 से 5 दिन का ड्यूरेशन था, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है, उसके अंदर कंप्लीट होगी। अब क्या होगा, ये बेसल लेयर बची, अब बेसल लेयर तो फंक्शनल लेयर में कन्वर्ट होगी और यहां से एक नई क्या बनेगी, बेसल लेयर, और जो बेसल लेयर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, फंक्शनल लेयर के अंदर कन्वर्ट हो गई। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट बात करता हूं, अब बात करता हूं मैं, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो अंटिल 9 मंथ तक जो फीटस है उसका डेवलपमेंट यही रहने वाला है, यही होने वाला है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं आपके इसकी साइज की बात कर लेता हूं, यूट्रस के साइज की बात कर लेता हूं। तो इसका जो लेंथ होता है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और विड्थ की बात करूं, चौड़ाई की बात करूं तो 5 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, और थिक मोटाई की बात करूं तो लगभग 3 सेंटीमीटर ये थिकनेस होता है। और इसके वेट की बात करूं, वजन की बात करूं तो लगभग 60 ग्राम का ये इसके अंदर वेट होता है, लगभग 60 ग्राम का इसके अंदर वेट होता है, ठीक है। इसका वजन की बात की जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं, आपका जो यूट्रस है उसके अपर साइड से दोनों बोथ साइड लेटरल में ओपनिंग्स होती है जो फेलोपियन ट्यूब में कन्वर्ट होगी आगे चलो। फेलोपियन ट्यूब को यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 10 से 13 सेंटीमीटर की। ये भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ये भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। आपका इस्तमस, ठीक है, एम्पुला, इनफंडिबुलम और फिम्ब्राई, ठीक है। इस्तमस होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है। नेक्स्ट एम्पुला पार्ट होता है जो पूरी फेलोपियन ट्यूब का 2/3 पार्ट होता है, ठीक है, 2/3 हिस्सा होता है वो पूरे फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट होता है। इसी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब वाइवा वगैरह होता है तो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां पर होती है, आप लोग बोल देते हो फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन फिर क्वेश्चन पूछता है कि फेलोपियन ट्यूब में भी कौन से पार्ट में, तो आपको जवाब देना है एम्पुला पार्ट के अंदर, ठीक है, जहां पर यहां से फीमेल से ओवा रिलीज हुआ ओवुलेशन के दौरान, ठीक है, और ओवा जाके यहाँ एम्पुला पार्ट में, और कोइटस के दौरान जो स्पर्म्स आए, ठीक है, जो स्पर्म आया वो आके यहाँ पर एम्पुला पार्ट में, और दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है, फर्टिलाइज होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो एम्पुला पार्ट के अंदर ही होती है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं किसकी भाई, आपके फिम्ब्राई। जो फिम्ब्राई होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे फिंगर होती है वैसे ही होती है, ठीक है, एनी टाइम ये मूवमेंट करती रहती है। और इसके अंदर एक बड़ी फिम्ब्राई होती है, ठीक है, एक बड़ी फिम्ब्राई होती है जिसको बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं जिसको, ओवेरियन फिम्ब्राई। जैसे ही ओवुलेशन होता है, जैसे 14वें दिन ओवेरी से ओवा रिलीज होता है, ओवुलेशन होता है, तो ये ओवा को किक करेगी और अपने अंदर रिसीव कर लेगी, ठीक है। इस ओवेरियन फिम्ब्राई का ये काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं आप ओवेरी की। ओवेरी है वो एलमेंट शेप की होती है, ठीक है। यदि मैं साइज की बात करूं तो 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ में होती है। और थिकनेस की बात करूं, मोटाई की बात करूं तो लगभग 1 सेंटीमीटर की इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है, जो आपके किससे कनेक्टेड होती है, ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्टेड होती है। अब देखो इसको लेटरल व्यू में देखते हैं तो कैसे दिखाई देगी ये फीमेल जब स्टैंडिंग अप डाउन कंडीशन में, मतलब कि सीधी खड़ी है, तब का एक डायग्राम है, ठीक है, तब ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेता हूं, जो आपकी ये पेरिटोनियम लेयर है वो कवर करती है, ठीक है, और यूट्रस के साथ में 2 पोस्ट बनाती है, ठीक है। एक तो ब्लेडर और यूट्रस के साथ में पोस्ट बनाती है, जिसको क्या बोलते हो आप, जिसको आप क्या बोलते हो, वेसिको यूटेराइन पोस्ट बोलते हो, जिसको क्या बोलते हो आप, वेसिको यूटेराइन पोस्ट। एक दूसरा पोस्ट बनाएगी, वो बनाएगी यूट्रस और आपका जो रेक्टम है उसके साथ में बनाएगी, ठीक है, और उसका नाम क्या मिलेगा, रेक्टो यूटेराइन पोस्ट। अब देखो इसका नाम जो रखा जाता है वो दोनों का कॉमन, दोनों से उठा के दोनों नामों से नाम निकाल के फिर रखा जाता है। जैसे रेक्टम से तो रेक्टो रख लिया और यूट्रस से यूटेराइन रख लिया, ठीक है, तो दोनों को मिला के क्या नाम रख दिया, रेक्टो यूटेराइन पोस्ट रख दिया।
ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो इस डायग्राम में ये सिंपैथिक पुबिक आ गया आपका, ठीक है, ये यूरिनरी ओरिफिस आ गई, ये तो आप हम यूरिनरी सिस्टम में फटते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये वेजाइनल ओरिफिस हो गई, ये वेजाइना हो गई, ये यूट्रस हो गई आपकी, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब हो गई या यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हो इसे आप, ठीक है। ये आपका ओवरी हो गया, ये ओवरियन लिगामेंट हो गया आपका, ठीक है। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम और एनल कैनल रूट हो गया आपका, ठीक है। ये रेक्टम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पीछे आपकी जो वर्टिब्रा की बोन आती है, ठीक है, कोकिक्स सेक्रम, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा, वो वाला रीजन आ गया, ठीक है। ये स्किन वाला रीजन आ गया, तो इसका ये लेटरल व्यू हो गया, ठीक है। ये सामने से देखने पर आपको व्यू मिल जाता है। ये तो हो गई। अब इसको डीपली अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।